हे गाइस, मैं शुभम आप सभी लोगों का अपने चैनल हाई फाई एजुकेटर में स्वागत करता हूं। तो आज लेकर आ गया हूं बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यही कहेंगे कि चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। सो गाइस, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है पेपर में कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। तो रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है वो किसके कारण होता है? तो वो होता है इंसुलिन के कारण। किसके कारण? इंसुलिन के कारण क्या होता है कि ग्लूकोज जो मात्रा होता है वो ज़्यादा न होने पाए, इसलिए इंसुलिन के कारण वो सीमित बना रहता है। चलिएगा, इस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि वायुमंडल में सामान्यतः CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। तो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है वह 0.2% पाया जाता है। सो गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो छाया में पनपने वाले जो पौधे होते हैं उन्हें कहा जाता है सियोकाइट्स। क्या कहा जाता है? सियोकाइट्स कहा जाता है। सो गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग जो आप जानते हैं कि फेफड़ा है, और फेफड़ा के बिना कोई भी श्वसन क्रिया नहीं हो सकती मनुष्य में। चलेगा, इस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसमें आपसे पूछा गया है कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहा जाता है हाइपरटेंशन। सो गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक से देखिएगा क्योंकि आपको समझ आएगा और जिससे आप पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। पूछा जाता है नेक्स्ट कि मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो मछलियों में जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो होता है अमोनिया। क्या है? अमोनिया है। वही नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि फेफड़ा का आकार होता है। तो फेफड़े का जो आकार होता है वो होता है शंक्वाकार। किस आकार का होता है? शंक्वाकार होता है। चलेगा, इस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये उपचयन अभिक्रिया है। भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो वो है उपचयन अभिक्रिया। चलिएगा, इस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि हार्मोन शब्द, जो हार्मोन शब्द था का नामकरण किसने किया था? तो हार्मोन शब्द का जो नामकरण किए थे वो थे बेलिस एवं स्टार्लिंग ने किया था। चलेगा, इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में जो अध्ययन होता है वो होता है शैवालों का अध्ययन किया जाता है। चलेगा, इस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि डेंड्रोलॉजी का संबंध है। तो डेंड्रोलॉजी में जान जाइए कि डेंड्रोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है वो झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। किसका? झाड़ियों का। चलेगा, इस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए का पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी। क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी कहलाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्पर्मोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है बीज का, आई मीन सीड का अध्ययन किया जाता है। चलिएगा, इस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि पौधों को नाम देने वाली विज्ञान को क्या कहते हैं या क्या कहलाता है? तो पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को कहा जाता है वर्ग की। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि किसे वर्गिकी का पितामह कहा जाता है? तो आपको बता दूं लिनियस जो थे उन्हें वर्गिकी के पितामह कहा जाता है। चलेगा, इस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि विषाणु वृद्धि करता है। तो विषाणु जो वृद्धि करता है वो जीवित कोशिकाओं में, किसमें? जीवित कोशिकाओं में वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है।
वही नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि साबूदाना किससे बनाया जाता है। तो साबूदाना जो बनाया जाता है वो साइकस से बनाया जाता है। सो गाइस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं अनावृतबीजी। सो गाइस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी। तो सर्वप्रथम विषाणु की खोज जो किए थे इवानोव्स्की ने किया था। चलिएगा इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि चेचक के लिए टीके का विकास किया था। तो चेचक के लिए जो टीके का विकास सर्वप्रथम किए थे वो थे एडवर्ड जेनर ने। सो गाइज अगर क्वेश्चन आपको पसंद आ रहा है और आपके पेपर्स में ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, इसलिए आपसे यही कहेंगे कि अगर आप वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए। चलिए गाइज नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। तो दूध के दही के रूप में जमने का कारण जो होता है वो लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। किसके कारण? लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त की जाती है। आयोडीन मतलब कि नमक में जो आयोडीन होता है वही। तो किस शैवाल से प्राप्त किया जाता है। तो वो शैवाल होता है लैमिनेरिया। क्या होता है? लैमिनेरिया। चलेगा इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि कुत्ते के काटने से कि जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है। तो वो होता है हाइड्रोफोबिया कहलाता है। हाइड्रोफोबिया कहलाता है। वही नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है वो उत्पन्न होता है किससे। तो वो उत्पन्न होता है विषाणु से। किससे? विषाणु से होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो लाल सागर का जो लाल रंग होता है वो शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। सो गाइज आज हमने आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जो कि एग्रीकल्चर बायोलॉजी के थे। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो चलिए गाइस फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे। और अगर आप यूपी कैडेट की तैयारी कर रहे हैं या बीएचयू की तैयारी कर रहे हैं या आईसीआर का तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए गाइस फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।